नमस्कार, मैं हूं नवजोत। धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लाल रंग में रंगे हनुमान के दर्शन कभी किए हैं आपने? लाल रंग से संकट मोचन के श्रृंगार की बात कभी सुनी है आपने? अगर नहीं तो आज कराते हैं उज्जैन के लाल हनुमान के दर्शन। इन्हें गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं भक्त। कहते हैं इनके इस दुर्लभ रूप के दर्शन मात्र से हो जाती है हर इच्छा पूरी। लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान लला का ऐसा दुर्लभ रूप जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा। जी हाँ, अब तक आपने सिंदूरी हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनकी आराधना की होगी, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखे रूप रंग में विराजते हैं बजरंगबली। उज्जैन के ढाबा रोड स्थित गैबी हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली के इस रूप को ध्यान से देखिए। इसमें उनका रंग सिंदूरी नहीं बल्कि लाल है, जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। सिंदूर प्रिय हनुमान की ये मूरत और सूरत बिल्कुल निराली है। खास बात यह है कि हनुमान न केवल इस रंग में दर्शन देना पसंद करते हैं, बल्कि इसी रंग से श्रृंगार भी कराना पसंद करते हैं। एक दिन खेलो ऐसो खेल, एक दिन खेलो ऐसो खेल, रवि को मुख में लीनो। बजरंगबली का हर दिन हिंगलू यानी लाल रंग और चमेली के तेल से श्रृंगार किया जाता है और कहते हैं उसके बाद श्री राम के सबसे प्रिय भक्त देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। भक्त इस तरह से अंजनी पुत्र का दुर्लभ रूप देखकर धन्य तो हो ही जाते हैं, उनके हाथ अपना जीवन सौंपकर भूल जाते हैं अपनी हर दुख और तकलीफ। महाकाल की नगरी का कोना कोना हनुमान की महिमा और चमत्कारों की कहानी कहता है, तभी तो भक्त हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। जय हनुमान लला की आरती की, जय हनुमान लला की आरती की, जय। यहाँ बजरंगबली को लड्डू या नारियल नहीं बल्कि गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गुड़ चना चढ़ाने से हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कला की आरती की, जय हनुमान लला की आरती की, जय हनुमान। साथ ही मंदिर में आटे का दिया जलाने का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं 21 दिन तक रोजाना आटे का दिया जलाने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि मन्नत पूरी होने पर भक्त 21 से लेकर 1 तक फिर उल्टा दिया जलाकर बजरंगबली का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। गुड़ चने का जो है प्रसाद इनका विशेष माना गया है, क्योंकि हम वानर रूप रहता है जो, तो इसलिए यहाँ पर गुड़ चने का जो है प्रसाद वो विशेष माना गया है। और जो है इनका लाल स्वरूप, हम लाल कलर का इनको हिंगलू चढ़ाते हैं। और हिंगलू इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हम पूर्वजों का और सभी लोगों का पुरानों का ये मानना कि हनुमान जी लाल स्वरूप है उनका, इसलिए इनको जो है लाल हिंगलू हमारे यहाँ शुरू से चढ़ाया जाता है, लाल हिंगलू। ये जो गैबी साहब हनुमान जी है, यहाँ पर मेन प्रचलित ये है कि यहाँ पर आने से जो बुरी नज़र होती है वो उतर जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी बुरी नज़र लग जाती है, तो काले धागे इनके नाम के सिर्फ बांधने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हम यहाँ पर आते हैं, आटे के दिए जलाते हैं। 21 दिन आते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा पड़ता है यहाँ पर। गैबी हनुमान के दर्शन मात्र से संवर जाती है किस्मत। दुख में हारे मन को मिलता है सहारा, फिर चाहे बात बच्चों को बुरी नजर से बचाने की हो या फिर अपने व्यापार को बुरे साए से बचाने की। इस मंदिर में अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बजरंगबली के भक्तों के लिए किसी राम बाण से कम नहीं होता है। तेरे द्वारे। लेकिन इसके लिए एक बार उज्जैन के इस हनुमान मंदिर में आना जरूरी होता है, जिन्हें यहाँ के लोग गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। बजरंगबली के इस अनोखे रूप और उनके नाम को लेकर जरूर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पवन पुत्र का नाम पड़ा गैबी हनुमान। क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक।
आखिर बजरंगबली का नाम क्यों पड़ा गैबी हनुमान, और आखिर क्या है गैबी हनुमान का अहिरावण से वास्ता? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। उज्जैन के गैबी हनुमान यहाँ बजरंगबली की शक्ति दिखाती है वो चमत्कार जिसके बारे में हम और आप सिर्फ सुनते हैं या पढ़ते हैं। जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान। ऐसा आखिर हो भी क्यों नहीं? जब उनके नाम का अर्थ ही चमत्कार हो तो उनके दरबार में नित नए चमत्कार तो देखने को मिलेंगे ही। कहते हैं यहाँ प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि कई साल पहले उनके पूजन के सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे बावड़ी से बाहर निकालो। सुबह जब बावड़ी में ढूंढा गया तो उसमें लाल रंग के हनुमान जी निकले। पुजारी ने हनुमान जी को बावड़ी के किनारे ही एक बड़े से पत्थर पर एक थाल में वहीं स्थापित कर दिया। बजरंगबली का जो रूप बावड़ी से निकला वो लाल रंग का और बेहद तेजस्वी और चमत्कारी था, जिसके कारण उनका नाम गैबी हनुमान रखा गया, क्योंकि उर्दू में गैबी का अर्थ होता है चमत्कार। और उसी वक्त से इन्हें यहाँ लाल रंग यानी हिंगलू चढ़ाया जाता है। सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को जो है सपना आया था कि यहाँ पर बावड़ी थी और उनको सपना आया था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो यहाँ पर, क्योंकि एक मूर्ति थी और हनुमान जी की, उसको मूर्ति को जब बाहर निकाला गया और उनको यहाँ पर स्थापना की गई, उनको विराजित किया गया प्राण प्रतिष्ठा करके जो है, और फिर इनका उसको एक चमत्कार माना गया। तो गैबी हनुमान इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वो चमत्कारी मूर्ति है ये। गैबी हनुमान का नाता अहिरावण से भी है। हनुमान की प्रतिमा के पैरों के नीचे मौजूद मूर्ति कहती है वो कहानी। कहते हैं ये अहिरावण की कुलदेवी की मूर्ति है, जिसे हनुमान ने अपने पैरों से कुचल दिया था। मान्यता है कि जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया था और अपनी कुलदेवी के सामने उनकी बलि देना चाहता था, तो हनुमान जी ने ही उन्हें कैद से मुक्त कराया था। इस बात की गवाही गैबी हनुमान की ये मूर्ति दे रही है। जिनके हृदय में है सिया राम, जिनके हृदय में है सिया राम, उनके निकट बसे श्री हनुमान। कहानी के साथ साथ यहाँ की आरती भी बेहद खास होती है। आमतौर पर मंदिरों में 2 या 4 पहर की आरती होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार शाम को ही आरती होती है। कहते हैं जो भक्त इस आरती में शामिल होते हैं और मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान खुद उनके दुख दर्द दूर कर देते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। बजरंगबली की एक मुस्लिम भक्त जिन्होंने न केवल भक्ति की एक अनूठी कहानी लिखी, बल्कि अंजनी पुत्र के प्रति अपनी भक्ति सदियों के लिए अमर भी हो गई। संतानहीनों के लिए बजरंगबली का ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी, शौर्य साहस के अनंत जीवंत प्रमाणों का गवाह, अनेक संस्कृतियों के संगम का केंद्र, जहां सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिकता के रंग भी मिले हुए हैं। अपने किलों और खूबसूरत मंदिरों के लिए मशहूर शहर लखनऊ, जो एक तरफ नवाबी दौर का खूबसूरत आईना लगता है, तो दूसरी तरफ त्याग और मर्यादा से भरे त्रेता युग का लक्ष्मणपुर। इसी शहर में एक धाम ऐसा है जो दुनिया को भारतीय संस्कृति का मतलब बताता है, जिसे आलिया बेगम ने बनवाया था, जहां हर हिंदू आस्था से सिर झुकाता है। लखनऊ में ये धाम नया हनुमान मंदिर कहलाता है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर
करो कल्याण। अलीगंज में विराजे हनुमान लला के प्रकट होने की कथा इस इस्लाम बाड़ी से जुड़ी है। कहते हैं आलिया बेगम ने औलाद की दुआ इसी इस्लाम बाड़ी में मांगी थी और जब उनकी दुआ कबूल हुई, वो गर्भवती हुई, तो एक रात सपने में उन्हें इस्लाम बाड़ी में हनुमान जी के दर्शन हुए। दूसरे दिन आलिया बेगम ने इस्लाम बाड़ी के उसी स्थान पर खुदाई करवाई तो वहां से पवन पुत्र की प्रतिमा निकली। बेगम ने हनुमान जी की मूर्ति को हाथी पर लदवाकर गोमती पार स्थित मंदिर में स्थापित कराना चाहा, लेकिन अलीगंज पहुंचने पर वो हाथी जिस पर हनुमान जी की मूर्ति रखी थी एक ही स्थान पर बैठ गया था और फिर दोबारा उस जगह से नहीं उठा, जिसके बाद आलिया बेगम ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना करवा दी। कहते हैं ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण हनुमान लला में आस्था रखने वाली एक मुस्लिम भक्त ने करवाया। जब टीला खुदवाया गया तो ये मूर्ति प्रकट हुई। जब मूर्ति प्रकट हुई तो हाथी पे लाद के उसको गोमती के उस पार ले जा रहे थे, तो हाथी जो है उनका यहीं पे बैठ गया। जब बैठ गया तो मूर्ति का वजन इतना ज्यादा हो गया कि मूर्ति उठी ही नहीं दोबारा। तब ये हुआ हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते हैं, तो यहीं स्थापना करा दी गई और उसी वक्त से ये मंदिर निर्माण हुआ। मान्यता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तो उन्होंने यहीं पर एक रात गुजारी थी और पवन पुत्र ने सारी रात जागकर माता सीता की पहरेदारी की थी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अलीगंज में इस हनुमान मंदिर के शीर्ष पर प्रतिष्ठित ये चांद आज भी इस बात की गवाही देता है कि ईश्वर अपने हर भक्त की श्रद्धा को सबसे ऊपर रखते हैं। चांद से सजे इस गुंबद के नीचे विराजे हैं सबकी मन्नत पूरी करने वाले भगवान राम के परम भक्त हनुमान। इस मंदिर में हम बचपन से आ रहे हैं और लखनऊ अयोध्या के बाद अगर हनुमान जी का कहीं भी महत्व है तो लक्ष्मणपुरी, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी हम लोग कहते हैं या सभी लोग कहते हैं। यहाँ हनुमान जी का महत्व, अलीगंज स्थित हनुमान जी का महत्व बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रचलित है। ये लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सिद्ध है। बजरंगबली के इस धाम में उनके आराध्य भगवान राम भी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं। यहाँ आकर श्रद्धा से शीश नवाने वाले केसरी नंदन के हजारों लाखों भक्तों की तरह अवध के नवाब भी बजरंगबली में गहरी श्रद्धा रखते थे और उन्होंने ही ये फरमान जारी किया था कि यहाँ कोई शख्स पवन पुत्र के प्रिय बंदरों को नहीं सताएगा और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। अभिषेक रस्तोगी के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।